एडीएम साहब, ये सब आगे क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने साहब किस चीज़ का ज्ञापन दिया जरा सुन लेना, हो गया आगे भी सब आगे। एडीएम साहब, परसों वन विभाग के अधिकारी किसी तथाकथित एनजीओ की सूचना पर एक प्री प्लान करके गेम बना करके व्यापारी जो किराना संघ के व्यापारी है उनकी दुकानों पे जाते हैं और उनसे दुर्लभ वन्य जीवों के नाम पर एक ठगी का काम बहुत बड़ा गंगापुर में हुआ। एडिशनल एसपी साहब उसमें जाब्ता भेजते हैं और एडिशनल एसपी जाब्ता भेज करके अपने आप पे इतनी कर लेते हैं। ये कहते हैं कि साहब हमने तो केवल जाब्ता भेजा, जाब्ता किस लिए भेजा, क्यों भेजा, जब तक आप पूरी चीज़ की जानकारी नहीं देते हैं। और उसके बाद में उनको जो है डरा धमका करके वहाँ से उनके यहाँ से कुछ सामान उठा करके भगवान जाने क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो वन विभाग की चौकी पे ले जाते हैं। रेस्ट हाउस पर जाकर के इस मामले को रफा दफा करने के नाम पे, पेनल्टी के नाम पे व्यापारियों से पैसा लिया जाता है। व्यापारी जैसे तैसे करके पैसे की व्यवस्था करते हैं, पैसा वहाँ दे देते हैं और जब उनके आदमियों को अंदर बंद करके जिसको पैसा देते हैं वो आदमी जब फरार हो जाता है तो अब ये लोग बेचारे जो है कहीं के नहीं रहते, भौचक्के रह जाते हैं। तब इन्होंने हमें भी सूचना दी। हम जब वहाँ पहुँचे और पहुंचने के बाद में हमने एडिशनल साहब से कहा कि इस नंबर की गाड़ी, इस नंबर के आदमी जिनको आपने प्रोटेक्शन दिया वो कहाँ है, उस गाड़ी को पकड़ाओ। वो गाड़ी पकड़ में नहीं आई, वो लोग वहाँ से फरार हो गए। और जिन लोगों के माध्यम से पैसा लिया वो कहते हैं कि साहब हमने तो पैसा लिया नहीं। इस तरह से करके व्यापारी के पैसे को चपत लगा दी और व्यापारियों को झूठे मुकदमे में फंसा करके उनको बंद कर दिया। हम माननीय न्यायालय का आभारी हैं कि कल माननीय न्यायालय ने उनकी जमानत ली है और ये माना है कि ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति जो छोटा सा पंसारी है वो सामान मंगाता है, उस सामान में, पंसारी के सामान में जो छोटा मोटा सामान कहीं होता है वो कोई इस प्रकार का कोई वन विभाग के जीव का कोई शिकारी नहीं है। इनने कभी जीवन में कोई शिकार नहीं किया। उसके इसलिए मामले में कहता हूँ कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार गंगापुर में 9 लाख रुपए का हुआ है। इसमें मैं सीधा एडिशनल एसपी साहब से भी कहता हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि एडिशनल एसपी साहब से ये कहो कि आपने जब जिनको जाब्ता दिया तो जाब्ता देने के बाद में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। और पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर वहाँ आपका जो सदर थाने का इंचार्ज जाता है वो भी वहाँ जा कर के वापस आ जाता है कि साहब मेरी तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। तो हमारा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले में जो भी दोषी है वो पकड़े जावें, रुपये बरामद हो। जिस डीएफओ ने भ्रष्टाचार किया है वो पहले भी सस्पेंड हुआ है, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। व्यापारियों को जो डराने धमकाने का खेल है ये बंद हो। अगर व्यापारी हमारा गलत करता है तो पहले सूचना दो, बताओ कौन व्यापारी क्या कर रहा है, उसकी लिस्ट टकवा दो। न प्रशासन के पास लिस्ट है कि कौन सा सामान बेचना है, कौन सा नहीं बेचना है। पंसारेट का सदियों से काम करते आ रहे हैं। ये मेरा आपसे